अंधेरे से उजाले तक अर्जुन की असंभव लगने वाली जीत की कहानी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है? कि आपके पास न संसाधन है, न सहारा, बस एक सपना है जो हर दिन धुंधला होता जा रहा है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी है अर्जुन की, एक छोटे गांव के मामूली लड़के की, जिसने गरीबी, मजाक, असफलता और अकेलेपन को मात देकर वो मुकाम हासिल किया जो बड़े-बड़े शहरों के लोग भी सपना मानते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक जज्बा है। एक जीती जागती मिसाल है कि इंसान चाहे तो किस्मत भी बदल सकता है। बारिश जोरों से हो रही थी। मिट्टी से सने रास्ते, कीचड़ में धंसे पाँव और सिर पर किताबों का एक बोरा लिए अर्जुन तेजी से स्कूल की ओर भाग रहा था। उसके पास छाता नहीं था, जूते पुराने थे और कपड़े भीग चुके थे। लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। आज टीचर करंट अफेयर्स पूछेंगे। मैं रेडियो पर सुबह सारी न्यूज़ सुन चुका हूं, उसने खुद से कहा। स्कूल पहुंचा तो बाकी लड़के ठहाके मार रहे थे। अबे अर्जुन, ये गीले बोरों से पढ़ाई करेगा? अर्जुन मुस्कराया। तुम हंसो, मैं मेहनत करता हूं। एक दिन मेरा हंसना भी देखना। स्कूल के बाद वो खेतों में काम करने चला गया। शाम को लकड़ियां बीन कर लाया। फिर माँ को खाना बनाने में मदद की और रात को टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ाई शुरू की। उस दिन माँ ने पूछा, बेटा, इतनी मेहनत क्यों करता है? अर्जुन ने कहा, क्योंकि माँ, एक दिन तेरा बेटा अफसर बनेगा और तब तेरे हाथों की मेहनत को आराम मिलेगा। यह थी उसकी शुरुआत, एक सपना, एक संघर्ष और एक इरादा। सुबह के 4 बज चुके थे। बाकी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन अर्जुन खेत के बीच बने कच्चे रास्ते पर दौड़ लगा रहा था। दौड़ते वक्त उसका मन खुद से बातें करता। अगर मुझे देश का अफसर बनना है, तो शरीर और दिमाग दोनों को लोहे जैसा बनाना होगा। उसके पास न कोचिंग थी, न गाइडेंस, लेकिन उसके पास था जुनून। गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। अर्जुन हफ्ते में एक बार साइकिल से 12 किलोमीटर दूर कस्बे की लाइब्रेरी जाता। वहां एक सरकारी परीक्षा की किताब मिली, यूपीएससी, भारत की सबसे कठिन परीक्षा। उसने वहीं बैठकर पूरा पहला चैप्टर पढ़ डाला। उस दिन से उसने फैसला किया, अब मैं सिर्फ सपना नहीं देखूंगा, उसके लिए जीऊंगा। सुबह 4 से 6 बजे तक दौड़ और शारीरिक अभ्यास, 6 से 8 बजे तक खेत का काम, 9 से 2 बजे तक स्कूल और पढ़ाई, 2 से 4 बजे तक घर के काम, लकड़ी लाना, 5 से 10 पढ़ाई, नोट्स बनाना, रेडियो सुनना। उसने एक पुराना नोटबुक लिया और ऊपर गहरे अक्षरों में लिखा, आईएएस अर्जुन कुमार। एक दिन गांव में पंचायत बैठी थी। वहां एक बुजुर्ग बोले, अर्जुन पगला गया है। खेत की औलाद अफसर बनने चला है। लोग हंसे। पर उस दिन अर्जुन की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। मेरे अंदर अगर आग है, तो मैं राख नहीं बनूंगा, चिंगारी बनूंगा। अर्जुन ने पहली बार फॉर्म भरा। फॉर्म भरते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। उसने प्री परीक्षा दी, फिर मेंस। जब इंटरव्यू कॉल आया, तो वो माँ को लेकर पास के शहर गया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम्हारे गांव में बिजली नहीं है, कोचिंग नहीं है, फिर भी तुम ये कैसे कर पाए? अर्जुन ने जवाब दिया, जहां संसाधन नहीं होते, वहां संकल्प जन्म लेते हैं। मेरे पास कम चीजें थीं, लेकिन मेरा सपना बड़ा था। लिस्ट आई। अर्जुन का नाम नहीं था। उस दिन उसने खुद को बंद कमरे में 2 घंटे तक रोने दिया। लेकिन फिर उठकर दर्पण में देखा और कहा, तू टूटा नहीं है, तू तराशा गया है। अब दूसरा वार तू करेगा और वो वार इतिहास बनेगा। पहली हार ने मुझे गिराया नहीं, बल्कि मेरी आंखें खोल दी। अब लड़ाई सिर्फ सपने की नहीं थी, अब ये मेरी अस्मिता की लड़ाई बन चुकी थी। इंटरव्यू में असफल होने के बाद जब अर्जुन गांव लौटा, तो कई लोगों ने ताने कसे। अबे हो गया न सपना चकनाचूर। आईएएस बनने चला था, अब खेत संभाल। लेकिन इस बार अर्जुन के चेहरे पर गजब का सुकून था।
उसने बस एक बात कही, मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगला अध्याय मैं खुद लिखूंगा, अपने खून से। इस बार अर्जुन ने अपनी तैयारी को एक युद्ध बना लिया। उसने खुद के लिए एक नई रणनीति बनाई। हर विषय का मास्टर बनना है। करंट अफेयर्स का अलग नोटबुक, हर 10 दिन में एक मॉक टेस्ट, हर हफ्ते एक मोटिवेशनल कहानी पढ़ना ताकि हौसला ना गिरे, हफ्ते में एक दिन फुल डे रिवीजन। उसने दीवार पर एक पोस्टर चिपकाया, तू फेल हुआ क्योंकि तू तैयार नहीं था। इस बार तेरी तैयारी तेरे डर से बड़ी होनी चाहिए। रेडियो की जगह मोबाइल में ऑफलाइन वीडियो सेव करने लगा। गलतियों से सीखने के लिए पिछले साल के टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़े। दूसरे गांव से किताबें मांग कर पढ़ता। खेत में काम करते समय भी कान में ईयरफोन डालकर ऑडियो लेक्चर सुनता। कई बार रात को थक कर लगता, बस अब नहीं होता। लेकिन ऐसे समय में वो एक डायरी खोलता जिसमें माँ ने उसके लिए एक लाइन लिखी थी, अगर तू थक गया है तो आराम कर ले, लेकिन रुक मत बेटा, जीत बहुत पास है। ये लाइन हर बार उसके शरीर में नई ऊर्जा भर देती। अब की बार तैयारी नहीं, आग थी। दूसरे साल अर्जुन ने फिर से परीक्षा दी। प्री क्वालिफाई, मेंस, टॉप परफॉर्मेंस, इंटरव्यू। इस बार आत्मविश्वास से भरा चेहरा। इंटरव्यू में पूछा गया, अगर तुम्हें एक कमजोर गांव का एसडीएम बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? अर्जुन ने जवाब दिया, कमजोरी को ताकत में बदलूंगा, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में किया है। और फिर वो दिन आया। रिजल्ट साइट ओपन हुई, रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर लिखा था AIR 23 अर्जुन कुमार। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं, गर्व के थे। गांव वाले अब तालियां बजा रहे थे। वही लोग जो पहले ताने मारते थे अब बोल रहे थे, हमारे गांव का बेटा अफसर बन गया। तूफान से डरो मत, क्योंकि वही तुम्हें उड़ना सिखाते हैं। अगर अंदर आग है तो अंधेरा कभी भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बदलाव जब खुद से शुरू होता है तब उसकी गूंज दूर दूर तक जाती है। जब अर्जुन ने ट्रेनिंग पूरी की और बतौर एसडीएम पहली पोस्टिंग पाई तो जिला कलेक्टर ने कहा, तुम पहले दिन से ही कुछ अलग लगते हो अर्जुन। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरा सफर रास्ता देखकर तय नहीं हुआ, रास्ता मेरे सफर ने बनाया। पहले ही महीने में उसने सरकारी ऑफिस की दीवार पर एक बोर्ड लगवाया, हम यहाँ सेवा के लिए हैं, सत्ता के लिए नहीं। वो दिन आया जब अर्जुन अपनी पहली पोस्टिंग के बाद पहली बार अपने गांव लौटा, एक अफसर बनकर। माँ ने अपने हाथों से उसके लिए रोटी बनाई, लेकिन अब वो मिट्टी के घर में नहीं, नए बने पंचायत भवन में बैठे थे, जहां अर्जुन खुद विकास लाया था। गांव के बच्चों को देखकर उसने कहा, कल तुम भी अफसर बन सकते हो, बस पढ़ाई को हथियार और मेहनत को आदत बना लो। अर्जुन ने मिशन प्रेरणा नाम से एक अभियान शुरू किया। हर हफ्ते एक गांव में जाकर छात्रों से बात करना, गरीब बच्चों के लिए फ्री क्लासेस, लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग योजना, मोबाइल लाइब्रेरी चलाना। हर जगह उसका नारा था, जैसे मैं बना तुम भी बन सकते हो। एक बार एक बच्चा उसके पास आया और बोला, सर, मेरे पास किताबें नहीं हैं, मैं पढ़ नहीं सकता। अर्जुन ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा, किताबों की कमी से नहीं, हौसले की कमी से डर लगता है। कल से आओ, मैं खुद पढ़ाऊंगा। अर्जुन ने वहीं से फोन किया, केस खोला और 3 दिन में राशन कार्ड उसके हाथ में था। जिले के कई स्कूल खाली पड़े थे। अर्जुन ने गांव-गांव जाकर खुद बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया। कभी वो बच्चों संग फुटबॉल खेलता, कभी कक्षा में टीचर बनकर पढ़ाता। एक दिन एक बच्चा बोला, सर, क्या आप पक्के टीचर बन सकते हैं? अर्जुन हंस पड़ा, फिर बोला, अगर तुम पक्के स्टूडेंट बनो तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए टीचर बनूंगा। अर्जुन ने डिजिटल सिस्टम लाकर भ्रष्टाचार को सीधा टक्कर दी। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शुरू किया।
वीडियो मीटिंग से सीधे स्कूल इंस्पेक्शन, ड्रोन से जल संकट वाले इलाके की मैपिंग। सरकारी दफ्तरों में पहली बार समय पर काम होने लगा। स्टाफ चकित था। पहली बार कोई अफसर ऑफिस में पहले आता है और बाद में जाता है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट 40% से घटकर 9% हुआ। 300 प्लस गांवों में जल प्रबंधन सिस्टम बना। राशन घोटाले में 8 आरोपी गिरफ्तार हुए। लोग खुद कहते, अब अफसर नहीं, अर्जुन भाई है यहां। एक पत्रकार ने पूछा, सर, आप इतने विनम्र क्यों रहते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो जमीन से ऊपर उठता है, अगर अहंकार आ जाए तो वही जमीन उसे फिर गिरा सकती है। जब जनता का दुख तुम्हारा बन जाए, तभी तुम सच में अधिकारी कहलाते हो, वरना पद तो बहुतों के पास है, लेकिन सेवा सिर्फ कुछ ही कर पाते हैं। ईमानदारी वो रास्ता है जहां चलना आसान नहीं, लेकिन जो चल जाए इतिहास बन जाता है। एक दिन अर्जुन को सूचना मिली कि जिले के कुछ हिस्सों में अवैध रेत खनन बड़े पैमाने पर चल रहा है। उन्होंने बिना किसी को बताए अपनी टीम के साथ रात 2 बजे छापा मारा। छापे में 17 ट्रक, 4 जेसीबी और माफिया के 3 गुर्गे पकड़े गए। कीमत थी करोड़ों की, और नुकसान राजनैतिक संरक्षण वालों का। अर्जुन को कुछ ही दिन बाद एक गुमनाम चिट्ठी मिली, अगर अगली बार रास्ता रोका तो रास्ता ही बंद कर देंगे। फोन पर किसी ने कहा, सिस्टम को बदलने चले हो, सिस्टम तुमको ही बदल देगा। मां चिंतित हो गईं। बेटा, ये लोग जान के दुश्मन हो सकते हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा, मां, अगर डरकर पीछे हट गया तो वो हर बच्चा हार जाएगा जो मुझे देखकर सपना देखता है। एक रात जब अर्जुन गांव के दौरे से लौट रहे थे, उनकी गाड़ी के सामने अचानक एक ट्रक आ गया। ब्रेक लगे, गाड़ी पलटी, सब हिल गया। चमत्कार था कि अर्जुन बाल बाल बचे, लेकिन ड्राइवर घायल हुआ। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट कहा, लेकिन अर्जुन को पता था ये हादसा नहीं, हमला था। जब ये बात फैल गई तो हजारों लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए। हमारे अर्जुन सर को कुछ नहीं होना चाहिए। मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही नारा गूंजा, ईमानदारी को मत मारो, वो ही तो देश की जान है। राज्य सरकार को सिट जांच के आदेश देने पड़े। कुछ हफ्तों में सबूत मिले। हमले में स्थानीय माफिया और एक विधायक शामिल था। अर्जुन ने व्हील चेयर पर बैठकर एक वीडियो संदेश दिया, अगर मेरी ईमानदारी किसी के लिए खतरा है तो मैं हर दिन उस खतरे को गले लगाऊंगा, क्योंकि डरकर जिंदा रहने से बेहतर है सच के लिए लड़ते हुए अमर हो जाना। सरकार ने अर्जुन को शौर्य चक्र देने की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने रेत माफिया पर कठोर कार्यवाही के आदेश दिए। अगर ईमानदारी तुम्हारी आदत बन जाए तो डर तुम्हारा रास्ता कभी नहीं रोक सकता। सच लड़ता है, लेकिन जीतता जरूर है। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ इतिहास बनाते हैं, लेकिन कुछ इतिहास को दिशा दे जाते हैं। उस रात के बाद जब अर्जुन पर जानलेवा हमला हुआ था, पूरे देश में बहस छिड़ गई। क्या सच बोलना गुनाह है? क्या ईमानदारी की कीमत जान है? लेकिन अर्जुन का जवाब था, अगर मेरी ईमानदारी किसी और को भी ईमानदार बना दे तो ये कीमत सस्ती है। ठीक 6 महीने बाद अर्जुन ने एक नई पहल की शुरुआत की, यंग मिशन सच्चे अफसर सशक्त भारत। ये एक राष्ट्रीय मुहिम थी जहां युवाओं को गाइड किया जाता कि कैसे सिविल सर्विसेज के जरिए देश को बदला जाए। मुफ्त कोचिंग, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग। पहली बैच में 17 युवाओं ने यूपीएससी क्लियर किया और सबने एक ही चीज कही, हम अर्जुन सर की सोच से बने हैं। लाखों लोग उसे राष्ट्रीय नेता मान चुके थे। राजनैतिक दल उसे टिकट देना चाहते थे। लेकिन जब एक पत्रकार ने पूछा, सर, राजनीति में क्यों नहीं जाते? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुर्सी नहीं,
जमीन से जुड़ाव चाहिए। राजनीति बदलने की जरूरत नहीं, ईमानदार लोगों के आने की जरूरत है। देश भर के बच्चे, किसान, मजदूर, टीचर्स, हजारों लोग अर्जुन को चिट्ठियां लिखने लगे। उनके दुख, समस्याएं और उम्मीदें। सर, मेरे पापा कहते हैं आप सच्चे अफसर हो। क्या आप हमारे गांव भी आओगे? 8 साल के आरव की चिट्ठी। अर्जुन हर हफ्ते एक गांव जाता और बच्चों को एक ही बात सिखाता, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में अर्जुन का भाषण। अगर तुम सच बोल सकते हो तो बोलो, अगर लड़ सकते हो तो लड़ो, लेकिन अगर सिर्फ खड़े रह सकते हो तो कम से कम झुको मत, क्योंकि बदलाव का पहला कदम खुद को झुकने से रोकना होता है। हजारों युवा खड़े हो गए, तालियों की गूंज में। 30 जिलों में यंग मिशन फैल चुका था। 200 प्लस स्टूडेंट्स अफसर बन चुके थे। 1 लाख से अधिक बच्चों को शिक्षा मिली थी और एक पूरी पीढ़ी सीख चुकी थी कि ईमानदारी अकेली नहीं होती, बस पहली होती है। मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर कहीं भी ईमानदारी जिंदा रही तो समझना मैं वही हूं। यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अर्जुन के बाद एक नया अर्जुन पैदा होता है। तुम में, हम में, हर उस इंसान में जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है। कहानी की शिक्षा। ईमानदारी कोई आदत नहीं, एक क्रांति है जो अकेले शुरू होती है, लेकिन अगर डटे रहो तो लाखों की आवाज बन जाती है। सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन वही एकमात्र रास्ता है जो इंसान को अफसर नहीं, मिसाल बनाता है। सिस्टम से लड़ने के लिए ताकत नहीं, सच्चाई चाहिए। और जब एक अर्जुन खड़ा होता है तो हर भ्रष्ट ताकत खुद झुक जाती है।